And he enters. Man for the big stage, the big occasion. The bigger the game, the more he wants to contribute. He likes a fight, he likes a scrap as well. And he loves playing against Australia. Beautiful hands, beautiful wrists, beautiful batsman. Good like soul food. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को जाके ना किसी को ये बोलना है कि मत बोलो। मुझे पता है मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। मुझे किसी से ना तो कोई अप्रूवल की जरूरत है, ना मुझे कोई अश्योरेंस की जरूरत है कि हाँ आपने बहुत अच्छा खेला। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इन चीजों का। ये मुझे बहुत बचपन में बहुत पहले सीख मिल गई थी मेरे फादर की तरफ से। मैंने बहुत बार इंसिडेंट बोला है कि एक मौका था जहाँ पे मुझे स्टेट क्रिकेट खेलने को मिल सकती थी दूसरे तरीके से। हम भाई ऐसे घर से तो उन्होंने बोला अपनी मेहनत करके खेल सकता है तो खेलेगा, और नहीं है तो भैया अपना बैग उठाओ चलो यहाँ से। तो मेरे पास तो एक ही करेंसी है, परफॉर्मेंस। कोई आपको माहौल में नहीं खिला सकता 16 साल। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। जब तक आपको पता है कि आपने पूरी मेहनत करी और आपका इंटेंट सही था। इंटेंट मेरे लिए सब कुछ इंटेंट ही है। अगर आपका इंटेंट सही था और आपने मेहनत पूरी करी, you will be fine in anything that you choose to do in life. Right intent and you're willing to work hard every day of your life. No compromise. देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ। इम्तिहान है, वक्त है, आजमा ले जितना आजमाना है। एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना है। कोहली, यू विल बी बैक, वी आर श्योर ऑफ दैट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। जैसे है कि आप सबने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि हाउ गुड वाज विराट कोहली इन हिज प्राइम। आज के ज़माने में क्रिकेट खेल रहे किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि उनका आइडल कौन है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, और वो है विराट कोहली। नॉट ओनली क्रिकेट फैंस, इवन जिन लोगों ने आज तक क्रिकेट देखा भी नहीं होगा उनसे भी पूछ लीजिए तब भी जवाब एक ही होगा, और वो है विराट कोहली। बिकॉज द पीपल एडमायर दिस मैन अ लॉट because of his journey, because of his fitness and his dedication towards the game, his consistency, and the most important is how to deal in pressure situation and many more. वैसे तो विराट ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स किए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है वो बताऊंगा, और वो है मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन IPL, द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स अवे फ्रॉम द होम, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स व्हाइल चेजिंग, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स एट होम, मोस्ट नंबर ऑफ ODI हंड्रेड्स एंड ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। और ना जाने कितने रिकॉर्ड्स विराट कोहली ने अपने नाम कर लिए। लेकिन इनकी जर्नी को सिर्फ रन्स, अवार्ड्स एंड सेंचुरीज की बेस पे जज करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ बात किसी नॉर्मल क्रिकेटर की नहीं बल्कि द वन एंड ओनली किंग कोहली की हो रही है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोहली की पूरी स्टोरी सुन ली है तो रुक जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर अभी बाकी है। सोचो, एक बंदा जो 1.4 बिलियन लोगों की उम्मीदों का वजन अपने कंधों पर उठाता है और हर बार डिलीवर करता है, लिटरली हर एक बार। ये कोई मार्वल का सुपर हीरो नहीं है, लेकिन अगर कोहली के पास कोई सुपर पावर होती तो वो होती प्रेशर को परफॉर्मेंस में बदलना। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो दर्द से निकला और डिसिप्लिन में जिया एंड फिर डेस्टिनी को जीत लिया। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक इमोशन बन गया, किंग कोहली। एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। एक ऐसा नाम जो हर इंडियन और क्रिकेट फैन के दिल में रेंट फ्री रहेगा। एक ऐसा बंदा है कि अगर आप अभी तक क्रिकेट देखे नहीं हो तो सिर्फ उनकी लास्ट 2 से 3 इनिंग उठाकर देख लो तो उनकी बैटिंग का नशा चढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं एक वेस्ट दिल्ली का छोटा सा लड़का अपनी मेहनत और लगन के दम पर कैसे इतना बड़ा बन गया
कि लोग उन्हें द फेस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट बुलाने लगे, जिसकी वजह से आज सारा देश उनसे प्यार करता है। इवन देयर आर सम फैंस हु लव्स दिस मैन मोर देन देयर वाइफ्स। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, क्रिकेट से लेकर नॉन क्रिकेट तक, इंडियन से लेकर पूरे देश तक। क्रिकेट के अलावा विराट कोहली इज द मोस्ट फॉलोड इंडियन ऑन इंस्टाग्राम एंड द मोस्ट फॉलोड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड. With that, the third most followed athlete in the world, with competing with athletes like Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. With the 4,500 crore plus net worth, ये सारी अचीवमेंट्स एंड नेटवर्थ सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी जर्नी के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं. ये जर्नी इतनी ईजी तो नहीं थी. इस जर्नी में उन्होंने बहुत सारे सेटबैक्स, फेलियर्स एंड क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा. कई बार तो ऐसे प्रॉब्लम्स उनके सामने आई है कि अगर कोई नॉर्मल सा बंदा, हम, तुम या कोई और होता तो शायद टूट के बिखर जाता. बट दिस मैन बिल्ट डिफरेंट दैट ही केप्ट प्लेइंग फॉर द टीम इन हिज टफेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ. और सिर्फ खेला ही नहीं, बल्कि ऐसा खेला कि पूरी दुनिया देखती रह गई. कुछ प्लेयर होते हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बट विराट वॉज डिफरेंट. ही रूल्ड द वर्ल्ड क्रिकेट बाय हिज मैजिक एंड मेड एवरीवन फेल इन लव विद क्रिकेट. तो चलिए अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं कि ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था. विराट और क्रिकेट का रिश्ता काफ़ी पुराना है. जब वो सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता ने उनका एडमिशन वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में कराया था और उनके पहले कोच मिस्टर राजकुमार शर्मा जी थे. राजकुमार शर्मा जी का कहना है कि उनके पिता ने कहा था कि मैं अब अपना बेटा आपको दे रहा हूँ, अब ये आपका भी बेटा है. He says he still not forget the विराट फादर्स वर्ड्स. और राजकुमार शर्मा जी का कहना है कि उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में विराट की बैटिंग देखी एंड उनकी डेडिकेशन और पैशन देखकर ही समझ गए थे कि बंदे में दम तो है. सिर्फ 13 साल का विराट कोहली 15 और 16-17 सालों के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करता था और वो चाहता था कि अपने बड़े क्रिकेटर्स के साथ कम्पीट करे. विराट एक रणजी मैच खेल रहे थे. कर्नाटका के साथ डे एंड हुआ और विराट नॉट आउट चले गए. लेकिन उसके बाद जो विराट कोहली के साथ होने वाला था, वो शायद ही किस्मत को मंजूर था. 18 दिसंबर 2006 जब विराट कोहली के पिताजी चल गए, विराट कोहली's फादर पास्ड अवे. ये एक ऐसा मोमेंट था जो विराट कोहली को मेक और ब्रेक करने वाला था. लेकिन विराट ने खुद को संभाला, आंखों में आंसू दबाए और अगले दिन उस बंदे ने मैच खेला और 98 रन्स बनाए, जो एक सेंचुरी से कम नहीं थे. मैच के बाद विराट ने अपने पिता का फनरल किया. ये वो मोमेंट था जो शायद किसी भी इंसान की लाइफ को ब्रेक कर सकता था. बट एज आई सेड कि विराट कोहली वॉज बिल्ट डिफरेंट. तभी सबको ये तो समझ आ गया था कि ये बंदे की कैपेबिलिटीज कितनी है. और फिर उसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. ये एक टर्निंग पॉइंट था विराट की लाइफ का. डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, इन तीनों की चीज़ों को साथ में रखते हुए विराट कोहली सेलेक्टेड फॉर द अंडर 19 वर्ल्ड कप. विराट कोहली उस वक्त काफ़ी लोगों की चर्चा में थे कि एक बंदा है जो मेंटली स्ट्रांग है, बहुत क्लासिकल बैटिंग करता है और जब खेलता है तो आउट होने का नाम ही नहीं लेता. साथ ही बहुत अच्छी फील्डिंग भी कर लेता है. His first victory of big victories in the series of victories came on 2nd March when Virat Kohli won the Under-19 World Cup for India and now he has World Cup in his hands. ये जीत भारतीय टीम के लिए एक सिग्निफिकेंट जीत थी. ये सिर्फ दूसरी बार हुआ था कि इंडिया ने Under-19 वर्ल्ड कप जीता था, जहां विराट ने अपनी बैटिंग का जादू दिखा दिया एंड स्कोर 20 नॉट आउट रन्स बनाए.
एंड हम अपने घर द अंडर 19 वर्ल्ड कप लेकर आए अंडर विराट कोहलीज लीडरशिप। बस फिर क्या था, लोग उन्हें बेशुमार प्यार देने लगे। अब उनके लिए ओडीआई डेब्यू भी ज़्यादा दूर नहीं था और फिर ऑन अगस्त 2008 फाइनली विराट कोहली मेड हिज ओडीआई डेब्यू एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। Ladies and gentlemen, welcome to the DLF IPL player auction. The next set coming up is under 19 players. In 2008 IPL auction, franchisees were asked to pick under 19 players by draft system. In the draft, Delhi Daredevils got the first pick, meaning they can pick any under 19 player of their choice. Everyone expected that Delhi will pick Kohli, the under 19 winning captain, as their first choice. But to everyone's surprise, they have picked Pradeep Sangwan. Pradeep Sangwan will play for Delhi Daredevils. Then came Royal Challengers Bangalore, who got second pick, have drafted Virat Kohli to their rooster, and the rest, as I say, is history. Virat Kohli was sold for the base price $30,000 and he will play for Royal Challengers Bangalore. And they selected the GOAT of world cricket. सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर यहाँ आता है उनके करियर का डाउनफॉल। जैसे सबको पता है, विराट इतनी ज़्यादा सक्सेस देखने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हें उतनी सक्सेस हजम नहीं हुई। लेट नाइट पार्टीज़ की जान हुआ करते थे विराट। जंक फूड्स, नॉन वेज, ड्रिंक्स, ये सब करने लगे एंड उनकी लाइफ का कोई रूटीन नहीं था और डिसिप्लिन जैसे मानो ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब सब कुछ रुक गया। ना फॉर्म था, ना रन्स बन रहे थे, ना सेंचुरीज, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लगे। हमारे प्लेयर, बड़े प्लेयर, T20 का मैच ड्रॉ नहीं होता, आप हारते हो जीतते हो। यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि मैं स्टंट था कि दे वर प्लेइंग फॉर दुक्के। यार ये हो क्या रहा है? दिस इज नॉट वनडे गेम कि 50 ओवर जाना है। अरे बॉस, 4 लंबी हिटें, 25 रन और। कि क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए अब तो बैठाए जा। सबने क्वेश्चन किया कि क्या ये सेम विराट कोहली है जो वंस चेज मास्टर हुआ करता था, या ये एंड है? As you know that great players learn from their mistakes, and in 2011 IPL का पूर्ण सीजन होने के बाद विराट ने अपने होटल रूम में सुबह उठा एंड उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद से सवाल किया कि वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर ऐसा तो नहीं दिखता हो। फिर क्या, अगले ही दिन विराट ने खुद पे काम करना शुरू किया, खुद की फिटनेस पे काम करना शुरू किया। पार्टीज, ड्रिंक्स, सब कुछ अपने रूटीन से निकाल फेंका। इवन छोटी सी छोटी चीज़ों पर उन्होंने काम किया। एक ऐसा वक्त था जब विराट कोहली को समझ में आने लगा था कि अपोनेंट्स के दिमाग में इनका डर खत्म हो चुका है। तभी उन्होंने अपनी बॉडी स्टाइल, अपना विनिंग एटीट्यूड एंड ये सब चीज़ों पे काम किया। सोचो, एक छोले भटूरे खाने वाला लड़का, एक ड्रिंक्स करने वाला, पार्टीज की शान हुआ करता था जो लड़का, वो अचानक से उन सब कुछ बंद कर दिया। ये वो टाइम था जब ग्रेटनेस विराट कोहली का इंतजार कर रही थी। 2011 से लेकर 2014 तक एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ईयर था विराट के लिए, और फिर वहाँ से जो हमको मिला वो चब्बी चीगू से द ग्रेट विराट कोहली। दो 2014 से लेकर 2020 विराट कोहली का प्राइम था। इस स्पैन में उनको टेस्ट की कैप्टेंसी मिली और इंडिया जो अवे मैचेस में डर के खेला करता था
विराट ने उस कल्चर को ही चेंज कर दिया। कैप्टन कोहली ने सिर्फ मैचेस नहीं जिताए, टीम का माइंडसेट बदला, एग्रेशन लाया, कॉन्फिडेंस लाया, इंडिया को ओवरसीज जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसी चैलेंजिंग कंडीशंस में मैचेस जिताए। आज जो इंडियन टीम का लेवल है ना, उसका क्रेडिट विराट को जाता है। विराट ने एक ऐसा लीथल बॉलिंग अटैक बनाया जो वर्ल्ड के किसी भी टीम को घर में घुसकर धाराशाही करने के लिए काफी था, और एक ऐसा बैटिंग पावर हाउस ग्रूम किया जो कहीं से भी मैचेस को जिता सकता था। और यहीं से रिवॉल्यूशन हुआ द एग्रेसिव fearless Indian team under Virat Kohli's leadership. And in 2017, Virat Kohli Team India के full time captain बने। In this span, Virat has won Sir Garfield's Oval Trophy 2011-2020, ICC ODI Cricketer of the Year 2017-2018, ICC Men's ODI Cricketer of the Decade 2011-20, ICC ODI Player of the Year in 2012, 2017, 2018, ICC Test Player of the Year 2018, ICC ODI Team of the Year 2012, 2014, 2016, 2019, ICC Test Team of the Year 2017, 2019, ICC Spirit of Cricket 2019, Arjun Award 2013, Padma Shri Award 2017, Major Dhyan Chand Khel Ratna Award 2018, and many more records. And score in this span of 2011 to 2020, he played 123 matches, 210 innings, 9,230 runs, 130 centuries and 31 half centuries. सब कुछ सही चल रहा था। जब चाहो जब रन बना रहे थे, जब चाहो जब सेंचुरीज मार रहे थे, वो फिर चाहे घर पे हो या घर से बाहर। टेस्ट में, ओडीआई में, T20 में, IPL में, each and every inning like a master class, each inning like a classical batting and each inning played like a never before. लेकिन फिर कोविड आया एंड उसके बाद विराट का पूर फेस एंड लीन पैच शुरू हुआ। कोहली के बैट से सेंचुरीज आनी बंद हो गई। 2020 से 2022 0 इंटरनेशनल सेंचुरीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सब जगह फ्लॉप शो। IPL 2022 में भी पूर फॉर्म, बैटिंग एवरेज लोवेस्ट इन द ईयर, एंड इन 2021 he left the IPL captaincy due to his poor performance and runs. इतना ही नहीं, प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने एक के बाद एक फॉर्मेट्स की कैप्टनसी छोड़ दी। पहले IPL, फिर T20 आई एंड ODI, आफ्टर दैट टेस्ट। एक वक्त था जब विराट कोहली, जिसका नाम एग्रेशन हुआ करता था, खुद को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। He left as one of the most successful skipper in the all formats. ये वो मोमेंट था जब विराट कोहली के फैंस टूट चुके थे, लेकिन जो होता है वो कुछ अच्छे के लिए होता है। जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। विराट का पूर फॉर्म जारी था, लेकिन रन्स नहीं बन रहे थे, सेंचुरीज नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद पे बिलीफ रखा, खुद पे ट्रस्ट किया, एंड जो हुआ वो लिटरली अनबिलीवेबल था। We have some breaking news coming in. Barely a day after a 2-1 series defeat to South Africa, Virat Kohli has stepped down as India's Test captain. Kohli took to Twitter to announce his decision. He said, Virat Kohli has decided that after the T20 World Cup, he's going to step down as India's T20 captain. And I wanted to be that version of myself where if I walk in, I wanted teams to think like we need to get this guy out or else we're going to lose the game. So I thought if I can't have that impact on my team, then I'm not doing justice to, where I am. And if I don't want to be that guy, there's something wrong in my head. You don't know the kind of motivation it registers in your heart. I always knew that nothing else can distract me from achieving my goal. But the immediate distractions were too many. Traveling to other countries, going out, regularly, having drinks with friends and just not being that focused.
But the one thing that remained constant was every time I was down, every time I hit rock bottom, somehow I was able to put everything aside and say, right, I'm gonna work hard and I'm gonna get back up. So it's not like I made a promise that I'm never gonna fall down. Obviously I was gonna fall down, that's life. That is always gonna happen in sport and life. But the ability to come back again and again made me realize that that incident was the one incident that helped me become mentally so strong that I could, even if I was distracted, because I'm human, I will make mistakes, but the ability to come back up became so much more stronger. And right now I feel so grateful that I could get that strength from such a bad time in my life as well. What I've learned in my small journey so far is that self-belief and hard work will get you success for sure in whatever you do in life. There will always be some distractions, but if you can remain true to yourself, success will come to you for sure. So whatever you do, do with full passion and work really hard towards it. Create your own ideas, make your own identity. You always learn from people, but never blindly follow anyone. You must always have your own character and have enough belief in that character to make a change around you in this world, and especially for the people that surrounding you at all times. ट्रू चैंपियंस कभी रिटायर नहीं होते, वो कम बैक करते हैं। लेकिन यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन जैसे कहते हैं, प्रेशर्स डायमंड बनाता है। 8 सितंबर 2022 एशिया कप, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 71st सेंचुरी, 102 रन्स नाबाद बनाए आफ्टर 1021 दिन। एक ऐसी सेंचुरी जिसमें सिर्फ रन्स नहीं बल्कि एक रिलीफ, एक इमोशन और एक रेस्पेक्ट भी था। आफ्टर दैट, फ्रॉम 2022 to 2025, you can say that it was Virat Kohli's prime 2.0. In this span, he won ICC Men's T20I Team of the Year 2022, ICC ODI Cricketer of the Year 2023 और फिर यहाँ आया 2023 वर्ल्ड कप। और यहाँ जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। 11 matches, 765 runs, which is most in a single World Cup ever. 3 centuries including his 50 ODI ton broke Sachin Ramesh Tendulkar's record of 59 ODI centuries. Player of the tournament, once again, Virat Kohli is back with a bang. वर्ल्ड कप 2020-23 तो जीत नहीं पाए, लेकिन विराट का कमबैक इतना पावरफुल था कि क्रिटिसाइज भी खड़े होकर सैल्यूट कर गए। क्या आपने कभी किसी प्लेयर को तीनों फॉर्मेट्स में इक्वली डोमिनेट करते देखा है? टेस्ट में डिसिप्लिन, ओडीआई में चेजेस का किंग और T20 में स्ट्राइक रेट की मशीन। कोहली ने एक चीज प्रूव की, कंसिस्टेंसी इज द रियल किंग। विराट कोहली एक प्लेयर ही नहीं, एक इंस्पिरेशन बन गया। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स ने क्रिकेट का बैट उठाया। अब यहाँ से वर्ल्ड कप 2024 ज़्यादा दूर नहीं था। विराट का परफॉर्मेंस स्टार्ट के मैचेस में काफ़ी धीमा था एंड शुरू के 9 मैचेस में विराट ने सिर्फ 30+ रन ही बनाए थे। बट दूसरे क्रिकेटर बैटर्स एंड टीम का परफॉर्मेंस टॉप क्लास था, जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप में पहुंच गया। और अब इंडिया को सिर्फ एक मैच जीतना था। ऑन 29th of June 2024 इट्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस विराट का हाई। Never let you down, I promise। 10 साल बाद भी मैं रहूं आइकॉनिक। इनके गाने मैंने सुने, मुझे लगे आयरॉनिक। मेरी गर्दन नहीं खींची बना पूरे नाइस वाले। वाओ, मैं जानता हूं कौन है मेरे साथ। मेरे कोने में जो खड़े वही लोग हैं मेरे पास। ऊपर चढ़ोगे जब मरोगे, जब तोड़ोगे तुम सांस, तो ये बोलेंगे अरदास पर ये रोएंगे ना खास। आए grew up with a knife will kill, भाई for real moving की जैसे टाइपिंग स्किल्स। लाइफ है चिल पर मैं रहूंगा इस माइक पे इल, might as well be real। फाइनल मैच में टीम लड़खड़ाई और
30 for 3 wickets हो गए. And Virat Kohli came to bat, and after that single-handedly Virat Kohli take the team par by scoring most valuable 75 not out, and India lift the World Cup after almost 14 years. ये सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट विराट के कुछ और प्लान्स थे, एंड विराट कोहली say goodbye to the T20I formats, and he retired from the T20 International as a top run scorer in the T20. After that इंडिया का नेक्स्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एंड ये बिल्कुल भी इजी नहीं था. विराट ने पहले ही मैच में सेंचुरी बना दिया, और उसके बाद इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर था. इंडिया लॉस्ट द BGT ट्रॉफी. After that, the next task for the Indian team is Champions Trophy. इस टूर्नामेंट में विराट का परफॉर्मेंस was absolutely beast. He ended the campaign with the most runs in this tournament, and on 9th of March 2025, he led the ICC Champions Trophy 2025 against Kiwis. And now Virat has all the trophies in his bag. Later, after a few days, on 12th May of 2025, Virat decided to take retirement from one of the most favorite format, Test cricket. Virat Kohli, the captain of India. जी तो ऐसे कि दुनिया याद रखे, ये तुम्हारा इरादा था. बेस्ट बनो और बने रहो, ये तुम्हारी सोच थी. The 13th home series wins in a row. India wins the series. अपोनेंट को मैच से पहले ही हराना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी. और तुम्हारी सबसे बड़ी सीख थी, कभी यकीन ना हारना. ये यकीन हमेशा हमारे साथ रहेगा. फैंस इमोशनल थे पर प्राउड भी, क्योंकि उसने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि क्लास का मतलब समझा. उसका नाम अब रिकॉर्ड्स में नहीं, दिल में लिखा गया. विराट कोहली का प्राइम एक स्टैट्स की शीट नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन का नाम है. आज भी जो कोई भी बंदा हार्ड फेज से गुजरता है वो सोचता है एक ही बात, विराट कोहली भी गिरा था पर उठकर छा गया. His legacy, runs, records, trophies तो है ही, पर असली विरासत that is self belief और पैशन का जोश है. तो अब सवाल ये है कि हाउ गुड was विराट कोहली in his prime? आंसर सिंपल है, he was not just too good, he was the GOAT level. He is the greatest of the all time. Consistency, passion, fitness, pressure handling, comeback story, ये सब कुछ उसमें था. और जब वो 35 प्लस की एज में भी टॉप फॉर्म में था, तो ये प्रूफ है कि ग्रेटनेस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता. कोहली ने कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, ये एक ऐसे फाइटर, एक लीडर, एक इंस्पिरेशन की कहानी है. आपके लिए कोहली का बेस्ट नॉक कौन सा था? अगर आपको विराट की कोहली का सफ़र इंस्पायर करता है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही कहानियाँ जो दिल को छू जाए और सोच को जगाए. मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत.